कुछ लोग कुछ समय के लिए ऐसे हालात क्रिएट कर सकते हैं, मगर यहाँ देवियाँ मात्र माँ बहन बेटी नहीं होती, अनसुईया भी होती हैं और झांसी की रानी भी होती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। अभी हाल फिलहाल में ही सुदर्शन न्यूज ने एक ऐसी खबर दिखाई थी जिसको देखकर शायद दिल्ली वालों के पैर तले जमीन खिसक गई। जी हां, मैं ठीक उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर हिंदुओं के घर पे मुस्लिम समाज के द्वारा ताले लगाए जा रहे हैं। यह हिंदुस्तान है, यह वही जगह है जिसको देश की राजधानी कहा जाता है, लेकिन देश की राजधानी में पाकिस्तान जैसा हालात, और पाकिस्तान तो छोड़िए कश्मीर जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। और स्वामी दीपांकर जी आज ठीक उसी जगह पर लोगों का हालचाल जानने आए, उनसे बातचीत करने आए। सीधा स्वामी जी से बात करेंगे। स्वामी जी, ये राजधानी दिल्ली है जहां पर प्रधानमंत्री बैठते हैं, केजरीवाल साहब बैठते हैं, तमाम लोग बैठते हैं, लेकिन इस जगह पर पाकिस्तान वाली हालात और कश्मीर जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कुछ लोग कुछ समय के लिए ऐसे हालात क्रिएट कर सकते हैं, मगर यहाँ देवियाँ मात्र माँ बहन बेटी नहीं होती, अनसुईया भी होती हैं और झांसी की रानी भी होती हैं। आज भले ही इनकी आंख में आंसू देखकर मन व्यथित हुआ, दुख हुआ। कल स्टोरी देखी, इसीलिए आज स्वयं से चलकर यहाँ आया। एक तकरीबन 216 दिनों से ये यात्रा कर रहा हूँ कि जातियों में बटा हुआ हिंदू एक हो, जातियों में ना बटे। मगर यहाँ जब हिंदू ही समाज को रोते बिलखते देखा तो अपने आप को रोक नहीं पाया, और यहाँ पर जब आकर देखा तो वाकई ही मन व्यथित भी है, दुखी भी है। जितने भी लोग दिल्ली में रहते हैं, बड़े हो या छोटे हो, साधारण हो, आम हो या खास हो, वर्तमान आकर के बहन बेटी, माँ, बच्चे, इनके दुख में साथ इनके खड़ा होना चाहिए, और ये दुख इनका समाप्त हो उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर यहाँ भी हम लोग ही दुखी हुए, यहाँ हम लोग ही व्यथित हुए, तो मुझे लगता है कि फिर दुनिया में हम लोग जाए कहाँ। किसी के पास 57 देश, किसी के पास 100 देश, हमारे पास मात्र भारत, और भारत की धरती को छोड़कर हम जा कहाँ सकते हैं। इसीलिए ना कह रहा हूँ कि संगठित हो जाइए, एक हो जाइए। अगर किसी एक को तकलीफ है तो उसके लिए सब खड़े हों, और तकलीफ सबकी हो तो दिल्ली खड़ी हो। मेरी प्रार्थना है इंद्रप्रस्थ से कि ये उस समय की भी साक्षी रही है जिस समय इस धरती पर योद्धा थे, और आज की भी साक्षी है जो इस तरह के योद्धा आज यहाँ आकर खड़े हो गए। और मेरी प्रार्थना है हर दिल्ली वाले से कि अगर जो आज भी अपने परिवार के साथ अपने परिवार के दुख में खड़े नहीं हुए, तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को प्रतीक्षा करनी चाहिए अपने साथ किसी अनहोनी की। क्योंकि अगर देश की राजधानी में 300 परिवार रो रहे हैं, क्या कानून इनके लिए नहीं है? इनके लिए भी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस कानून से हमें डराकर धमकाया जा रहा है, वही कानून हमारी भी रक्षा करेगा, क्योंकि हम कानून के परे नहीं हैं। हम लोग तो कानून का पालन करने वाले लोग हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कानून हम लोगों का साथ देगा। इस घर से, इस गली से कोई बेघर कम से कम ना हो, मेरी इतनी सी प्रयास है। महाराज जी, लगातार ऐसी तस्वीरें देखने को मिली है इस राजधानी दिल्ली में। कभी साक्षी कांड, कभी अंकिता कांड, कभी किसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली है, लेकिन ये एक तस्वीर जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार सागर भाई ने दिखाई, जिसको देखकर मैं भी एक पत्रकार हूँ, लेकिन मैं भी जब इस तस्वीर को देखा, इस खबर को देखा सुदर्शन पे चलते हुए, तो मैंने तुरंत अपने सीनियर से, नवीन चौहान से बात करी। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। तुरंत मैं यहाँ पर आया। लेकिन ये तस्वीर आखिर जब लेकिन इन लोगों की क्या गलती है? लोगों की क्या गलती है कि जिनको अपने घर से बेघर किया जा रहा है? आप सिर्फ इन हिंदुओं की बात कीजिए, सबको छोड़ दीजिए। ये है तो ही ना सब हैं, यही ना रहे तो क्या बचेगा। मैं कोई राजनीतिक चर्चा करने यहाँ नहीं आया। मैं अपनी बहन बेटी माँ का दुख बांटने आया हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इनके हर दुख सुख में इनके साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। एक सन्यासी होने के नाते भयभीत होना हम लोगों ने सीखा नहीं। एकदम बिल्कुल इन 300 परिवारों के साथ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ खड़ा रहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी छोड़िए, जरूरत शायद इन्हें कल किसी की भी ना पड़े, मगर आकर के आज जब ये दुखी हैं तो इनके दुख में हर दिल्ली के व्यक्ति को सम्मिलित होकर इनका दुख बांटना चाहिए। जो लॉयर है वो इन्हें कानूनी सहायता दे, जो पॉलिटिकल व्यक्ति है वो इन्हें पॉलिटिकल सहायता दे। अगर इन्हें आज सहायता नहीं दीजिएगा तो मनोबल इनका टूट जाएगा। 300 परिवारों में हजारों लोग होंगे, इनका मनोबल टूटने से बचाइए साहब, इनका मनोबल टूटने से बचाइए।
और आज भी इनके साथ अगर खड़े नहीं हुए तो कब इनके साथ खड़े होंगे, बस हमें ये तारीख तय कर कर जरूर बताएं। महाराज जी, आखिरी सवाल आपसे, आपको लाखों लोग देखते हैं, करोड़ आपके अनुयायी भी हैं और लगातार आप बड़े बड़े चैनलों पर भी डिबेट में बैठते हैं। क्या उन चैनलों से भी आप अपील करना चाहेंगे कि वो आएँ, इनकी सच्चाई दिखाएं, इनकी खबर दिखाएं? महज सुदर्शन न्यूज़, महज हेडलाइंस इंडिया, महज न्यूज़ पत्र यहाँ पर पहुँचा है, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि देश के बड़े चैनल भी यहाँ पर आएँ और इन गरीब परिवारों की जो खबर है, सच्चाई है, वो देश को दिखाई जाए? मैं हेडलाइंस के माध्यम से, हेडलाइंस इंडिया के माध्यम से देश के सभी मीडिया संस्थानों से हाथ जोड़कर कहिए तो प्रार्थना करूं, नहीं तो भिक्षा मांगूं कि आकर के कम से कम यहाँ इन लोगों की आवाज़, इन लोगों के आंसुओं को हम लोग देखें और इनकी मदद करें। हम लोग खबर ना दिखाते हैं, अगर हम ही खबर से बेखबर रहे और अपने ही हमारे टूट गए तो फिर कैसा खबर और कैसा सब कुछ। तो मेरी ये प्रार्थना आप सभी लोग स्वीकार करें, हर मीडिया संस्थान स्वीकार करें और यहाँ आए। मेट्रो स्टेशन है ये प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन है, आए देखें और कम से कम इनका दुख जितना कम हो सके उसमें इनकी सहायता करें। नमस्ते।